कहते हैं कि जब कुछ नहीं था तो परमेश्वर कहाँ था। जब ये सृष्टि नहीं थी, मनुष्य नहीं थे, जानवर नहीं थे, पेड़ पौधे नहीं थे, तो हमारा परमेश्वर कहाँ था। आज इस वीडियो में बात करूंगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमको ये बातें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर में तभी बढ़ सकते हैं, हम परमेश्वर में तभी एक दूसरों को सिखा सकते हैं जब परमेश्वर की बातें अपने जीवन में लागू करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, बाइबल सिखाती है, बाइबल कहती है, उत्पत्ति 1:1 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। परमेश्वर ने किसका रचना की? सृष्टि की रचना की। लेकिन सृष्टि का रचना करने से पहले परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? जल ही जल था और उस पर क्या करता था? परमेश्वर की आत्मा मंडराती थी। यानी सबसे पहले कौन था? परमेश्वर था। जब कुछ भी नहीं था तो हमारा क्या था? परमेश्वर था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, लेकिन तीसरे चौथे में क्या कहता है? जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियालों को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियालों को दिन और अंधियारे को रात कहा। किसने बनाया दिन और रात को? परमेश्वर ने बनाया। वही नाम रखा, उजियाले को दिन का और अंधियारे को रात का। ये जो हम बोलते हैं सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है। और मेरे भाइयों मेरे बहनों, तथा फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर पहले दिन में क्या बनाया? परमेश्वर पहले दिन में दिन और रात को बनाया। और दूसरे दिन में क्या बनाया? फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। क्या किया? परमेश्वर ने जल को बनाया, और फिर क्या हुआ? और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। आकाश को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। 2 भागों को आधा आधा कर कर एक जल बनाया और एक आकाश को बनाया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। दूसरा दिन परमेश्वर बनाया। लेकिन तीसरे दिन में क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे जल का एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। आकाश से परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। फिर परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा। हालेलुया। ये समुद्र और धरती को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। फिर क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक ही जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। ये वृक्ष पेड़ पौधों को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। और चौथे दिन में बनाया, दूसरे तीसरे दिन में बनाया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज बोता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में वो होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन में परमेश्वर ने जितने सारे पेड़ पौधे हैं परमेश्वर ने तीसरे दिन में बनाया। लेकिन चौथे दिन में क्या बनाया? फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, वे चिन्हों और नियमित समय और दिन और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 ज्योतियां बनाई। उनमें से एक बड़ी ज्योति को प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात का प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारा गण को भी बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने छोटी ज्योति को बनाया, किस लिए? रात को प्रभुता करने के लिए, और बड़ी ज्योति को दिन का प्रभुता करने के लिए बनाया। लेकिन फिर कहता है कि परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर प्रकाश दें। हालेलुया। परमेश्वर ने जितने सारे ज्योतियां आकाश में रखा है वो इसलिए रखा है कि जो सृष्टि पर परमेश्वर है उन लोगों को वो ज्योति दे। ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं उत्पत्ति से आपको बता रहा हूँ शुरू से बाइबल क्या सिखाती है। लेकिन 18 में क्या हुआ? तो दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियालों को अंधियारे से अलग करे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। हालेलुया। चौथे दिन में परमेश्वर ने ज्योतियों को बनाया। लेकिन 5वें दिन में क्या बनाया?
फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पंछी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सभी जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की चलते फिरते और जिनसे बहुत ही भर गया, और एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। हालेलुया। ये वचन क्या सिखाती है हमको? परमेश्वर ने हर एक दिन को हर एक बार बनाया, यानी रोज जो दिन था उसको परमेश्वर ने उसी दिन बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप अपने जीवन में जानना बहुत आपको जरूरी है कि आखिर परमेश्वर ने कब क्या बनाया। उत्पत्ति को आप पढ़िए, उत्पत्ति पढ़ेंगे परमेश्वर आपको ज्ञान देगा कैसे मनुष्य को बनाया, कैसे आदम और हव्वा को बनाया। और अपने जीवन में कभी भी मेरे भाइयों मेरे बहनों घमंड न करना, क्योंकि घमंड इंसान को परमेश्वर बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा होता है। और घमंड करोगे तो आज नहीं तो कल आप मिल जाओगे। मट्टी का शरीर है, मट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमको परमेश्वर का महिमा करना है। जब हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे, परमेश्वर हमको स्वर्ग में स्थान देगा और हमारा क्या होगा? आत्मा अनंत जीवन मिलेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जितने सारे बाइबल हमको सिखाती है पाप नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, ये सब बातें अपने जीवन में लागू करना है, तब जाकर हम स्वर्ग में जा सकते हैं। नहीं तो हमारा भी आत्मा उसी आत्मा की तरह आग में जलेगी जो आत्मा पाप करके नरक में है। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज के इस मैसेज को यहीं मैं क्लोज करता हूँ। तब तक सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और आप जल्द से जल्द मेरे चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।